दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली इन्फोसिस का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो 1512 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया एंड 0.34% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी एक्चुअल बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर 4 अपडेट्स नजर आए हैं। इन 4 में से 3 अपडेट्स हमें पॉजिटिव है एंड एक अपडेट्स हमें नेगेटिव है जो कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर है। लेकिन इस नेगेटिव इम्पैक्ट का अपडेट या फिर इस अपडेट का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर दोस्तों न ये आ सकता है। अभी देखिएगा आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, आप सभी को पता है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ इस सेगमेंट के अंदर दोस्तों आईटी सेक्टर को प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा था क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर दोस्तों क्राइसिस हमें नजर आया हुआ था। तो इसी की वजह से ये जो सेगमेंट है ये दिक्कत हमें दे रहा था। लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया कि ये प्रॉब्लम क्या लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होने वाली है, क्या परमानेंट प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम है टेम्पररी। तो अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम हर एक जितना भी प्रॉब्लम हमें पहले नजर आया हुआ था वो धीरे धीरे करके सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। इसी की वजह से इन्फोसिस का लगातार जो मोमेंटम है अब ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस साइन $1.5 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट लेवरेज एआई सॉल्यूशंस, यानी कि बेसिकली दोस्तों इन्फोसिस ने फिर $1.5 बिलियन का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें कंपनी को मिला हुआ है। एंड किस रिगार्डिंग दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मिला है? एआई से रिलेटेड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। कल ही के दिन दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करेगी, उस कंपनी को सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट नजर आएगा। एंड एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखोगे $1.5 बिलियन का, अप्रोक्सीमेटली 12,000 करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 12,000 करोड़ से भी बेहतर आपको ऑर्डर इन्फोसिस कंपनी को मिल चुका है। आप सभी को याद होगा इससे 1 से 1.5 महीने पहले कंपनी को ऑलमोस्ट हमें $1.4 बिलियन का दोस्तों भी इन्वेस्टमेंट या फिर जो एआई से रिलेटेड हमें कंपनी को बहुत बड़ा डील हमें साइन हुआ था, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला हुआ था। एंड साथ में $400 मिलियन का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें एआई के अंदर दोस्तों इन्फोसिस कंपनी को नजर आ रहा था। तो जिसकी वजह से सभी चीजों का जो बेनिफिट है हमें इन्फोसिस कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आ जाएगा। और इनफैक्ट हमें कल के दिन में दोस्तों डिस्कस किया था कि जो भी कंपनी एआई के अंदर काम करेगा, बहुत सारे मल्टीपल सेगमेंट्स है, जैसे हॉस्पिटलिटी सेगमेंट से, मेडिकल सेगमेंट से, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स है जिन सेगमेंट के अंदर एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो जो कंपनी एआई से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगी उस कंपनी को तो बेनिफिट ही बेनिफिट नजर आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर नजर आएगा। देखिएगा इन्फोसिस शेयर प्राइस द स्टॉक हैव इनफ लेग्स टू रिटेस्ट इट्स ऑल टाइम हाई आफ्टर अनदर ऑर्डर विन, यानी कि जो करंट बेसिस के ऊपर जो इन्फोसिस कंपनी को दोस्तों $1.5 बिलियन का दोस्तों बहुत बड़ा जो इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है। तो एनालिस्ट का मानना है कि क्या ये कंपनी ये लाइफ टाइम वाला हाई लेवल टच कर सकता है। कंपनी का जो लाइफ टाइम वाला हाई जो लेवल है ₹1953 वाला लेवल, लेकिन ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि ये कंपनी ₹1630 का जो लेवल से बहुत ही आसानी से टच कर सकते हैं। एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि ₹1630 के लेवल बहुत ही आसानी से कंपनी टच कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी को 1953 वाला लेवल्स को अगर ब्रेक करके अपना लाइफ टाइम वाला हाई अगर क्रिएट करना है तो Q2 का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन्फोसिस के लिए भी एंड इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए भी। तो चलिए अभी हम बात करेंगे पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में, जिसका बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को नहीं, इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को नजर आने वाला है। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे, इन्फोसिस टू रिलीज Q2 रिजल्ट अनाउंस डिविडेंड ऑन October 12, यानी कि बेसिकली 12 अक्टूबर को। आप सभी को बताएं कि अक्टूबर महीने के अंदर हमें हर एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, Q2 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको रिजल्ट किसका आता है? आईटी सेक्टर का आता है। तो इन्फोसिस कंपनी का जो Q2 का जो रिजल्ट है 12 अक्टूबर को नजर आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट नहीं, कंपनी रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दोस्तों देने वाली है। अभी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जी ये जो डिविडेंड का जो बेनिफिट कंपनी देने वाली है वो कितने पर शेयर का डिविडेंड दे सकते हैं, कितने रुपीज का डिविडेंड दे सकते हैं। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर कि कंपनी कितना डिविडेंड का बेनिफिट दे सकती है। अभी देखिएगा आप सभी को पता है 2021 में कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया, 15 पर शेयर का, 15 पर शेयर का, यानी कि ₹15 का डिविडेंड दिया। 2022 में कंपनी ने ₹16 का डिविडेंड, फिर
ऑलमोस्ट हमें 16.5 रुपीज़ का डिविडेंड, एंड 2023 में अगर आप देखोगे तो 17.5 रुपीज़ का डिविडेंड। यानी कि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी इस क्वार्टर के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर ऑलमोस्ट 18 रुपीज़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कंपनी दे सकता है, या फिर इससे ज़्यादा भी कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का बेनिफिट दे सकते हैं। लगातार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। अभी देखना, अभी हम बात करेंगे दोस्तों डिलीवरीज पैटर्न्स के बारे में। देखिएगा, 85 लाख 86 लाख के आसपास क्वांटिटी हमें ट्रेडेड हुआ, उसमें से 57 लाख के आसपास डिलीवरी नजर आया हुआ है। एंड साथ में अगर आप दोस्तों वही डिलीवरी परसेंटेज देखोगे तो 66% के डिलीवरी हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर 15 सितंबर के दिन नजर आ चुका था। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वॉल्यूम्स हमें कितना जंप हो रहा है, लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है कि डिलीवरीज कितना उठाया जा रहा है। अभी मैं फिर से दोस्तों एक सवाल आपके साथ पूछना चाहूंगा कि सर ये जो डिलीवरीज आपको जो नजर आ रही है 66% की डिलीवरीज, क्या इसमें से हर एक 100% क्या इसमें से जो डिलीवरीज है कि रिटेलर्स ने दोस्तों बाइंग किया है? बिल्कुल नहीं। ये जो डिलीवरीज है बिल्कुल दोस्तों रिटेलर्स बाइंग नहीं करता। ये जो बाइंग है हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आई है, या फिर एफआईएस के द्वारा खरीदारी नजर आई है, डीआईएस के द्वारा खरीदारी नजर आई है, या फिर प्रमोटर्स ने दोस्तों अच्छी खासी खरीदारी किया हुआ है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर अप किया, लेकिन अभी नेगेटिव अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नेगेटिव एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको नजर आ सकता है। इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन शेयर प्राइस के ऊपर इन्फोसिस के अंदर नजर आ सकता है। अगर आपने दोस्तों नेस्डेक देखा होगा, नेस्डेक का अगर आप 15 सितंबर का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें नेस्डेक इंडाइसेस के अंदर दोस्तों 1.5% की गिरावट नजर आई। नेस्डेक इंडेक्स के अंदर क्या है, हर एक आईटी सेक्टर की कंपनी लिस्टेड है। तो अगर इंडाइसेस दोस्तों गिरेगा तो आईटी सेक्टर की कंपनी भी दोस्तों गिरेगी। और आप सभी को पता है कि इन्फोसिस लिमिटेड जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है, वैसे ही कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी लिस्टेड है इन्फोसिस एडीआर नाम से। तो इन्फोसिस एडीआर के अंदर दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो ये कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, जहां इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट नजर आ चुका था। अभी जो हमें इन्फोसिस एडीआर के अंदर 2% की जो गिरावट है, इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आएगा, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। तो अगर आप दोस्तों इन्फोसिस का एनवाईसी के अंदर यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डॉलर के अंदर प्राइस देखोगे तो 17.75, और वही अगर आप इंडियन रुपीज के अंदर प्राइस देखोगे तो 1474। तो जिसके मतलब क्या है, करंटली कंपनी ने जो 1512 रुपए के आसपास जो क्लोजिंग दिया है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इस प्राइस रेंज के आसपास दोस्तों इन्फोसिस नज़र आ सकते हैं। 1480 रुपए के आसपास, 1490 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस का शेयर प्राइस गिरते हुए नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आने वाले फ्यूचर में कंपनी डिमांड फुलफिल करने वाला है। तो देखिएगा, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। कहीं ना कहीं इन्फोसिस कंपनी को हमने 1250 रुपए के आसपास खरीदारी किया था, इस लेवल्स के आसपास जब कंपनी के अंदर लोअर सर्किट लगा हुआ था, एंड साथ में गैप डाउन ओपनिंग नजर आया हुआ था। फिर एक बार हमने फिर से दोस्तों 1360 रुपए के आसपास हमने एंट्री किया, उस पे भी अच्छी खासी ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास हमने एंट्री किया था। एंड करंट लेवल्स भी अगर आप देखोगे 1500 रुपए के आसपास जो कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 1480 से 90 रुपए के आसपास हमें आ सकती है। यही कुछ दिन कंपनी कंसोलिडेट कर सकते हैं, फिर यहाँ से तेजी आएगी, और सबसे पहले टारगेट आपको 1630 रुपए का कंपनी दिखा सकते हैं, एंड उसके बाद टारगेट आपको 1953 रुपए का टारगेट आ सकता है। लेकिन उस टारगेट के लिए कंपनी को क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो 1953 नहीं, 2000 का भी लेवल कंपनी बहुत ही आसानी से ब्रेक करके ऊपर निकल सकती है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना हर एक गिरावट के अंदर, एंड लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके चल सकते हैं।